ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गजाननं भूतगणाभिषेवितं कपिस्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। तो आइए हमारे श्री कृष्ण और राधे रानी और एवं हमारे पूज्य गुरुदेव, जो भी आपके पूज्य गुरुदेव हैं, उनका स्मरण करते हुए उनकी प्रार्थना करते हैं। योनिता पविष्यमं वाचमिमा पशुप्ता संजीवयत्खिल शक्तिधरा स्वधामना अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणत्वगादी प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो आइए आप सभी को श्रीमद् भागवत का परिचय देते हुए भागवत में प्रवेश करते हैं और अपना जीवन धन्य बनाते हैं। तो बोलिए राधे रानी की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। तो इसी प्रकार हम लोग भागवत के परिचय में प्रवेश करते हैं। श्री वेदव्यास जी ने इस ग्रंथ को भागवतम कहकर संबोधित किया है और श्री सुखदेव जी ने इस ग्रंथ को चक्रे शाश्वत संहिता कहकर सम्मानित किया है। अर्थात श्री शुद्ध जी ने इस ग्रंथ को उत्तम श्लोक चरितम कहकर सम्मान किया है और ऋषियों और मुनियों ने परमहंस संहिता कहकर
सम्मानित किया है, तो क्यों ना हम और आप इस परमहंस संहिता में प्रवेश करें और अपना जीवन धन्य बनाएं। तो बोलिए राधे रानी सरकार की जय हो। भागवत का प्रथम सूत्र। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं व्रजवन्त मनो पीतं पेत कृत्यं दौपायनो विरेकातर आजुहाव पुत्रेति तमन्यतया तर्वो विनेदो। सर्वभूत हृदयं मुनमानतोषुमि। तो आइए भावार्थ की ओर चलते हैं। जो संपूर्ण जगत का उत्पत्ति एवं विनाश करते हैं तथा तीनों प्रकार के तापों का नाश करते हैं, उन युगल सरकार श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। जो हमारे सतगुरु यानी गुरु जी, जो हमेशा पूरे संसार को ईश्वर के रूप मानते हैं, उन जगत गुरु श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होगी, वो संसार रूपी सागर को पार नहीं कर सकता है। जैसे कहते हैं बिन गुरु भवनिध तरई न कोई, उसी प्रकार बिन गुरु के विद्या नहीं मिलती। इसी प्रकार हम संसार रूपी भव से पार नहीं हो सकते। इस बात को श्री तुलसीदास जी ने अपने काव्य में लिखते हुए कहा है कि बिन गुरु भवनिध तरई न कोई। अवसर है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा, पाकर गुरु से ज्ञान यार मरने से पहले मर जा। अपने घट में बैठ निरंतर नहीं किसी के घर जा, यानी अपने घर में बैठो, किसी के घर मत जाओ। अपने घर में बैठो, किसी के घर मत जाओ। राम नाम का सुमिरन करके भवसागर से तर जा। राम नाम का सुमिरन करो और अपने घर में बैठो, किसी के घर मत जाओ। क्योंकि अगर किसी के घर जाओगे तो बात बढ़ती है। अगर आप रोज रोज किसी के घर जाते हो तो बात पता नहीं कहां से कहां तक पहुंच सकती है। इसलिए राम नाम का सुमिरन करो और भवसागर से तर जाओ। श्री सूत जी ने शौनक जी से निवेदन किया कि महाराज, आप कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे ज्यादा कल्याणकारी हो एवं भक्ति ज्ञान वैराग्य से भरा हो, विवेकशील हो, महान हो, वृद्धि किसी प्रकार की वृद्धि का कारण हो या वृद्धि करता हो। ऐसे संसार जीव किस प्रकार इस माया मोह से मुक्ति पा सकते हैं, कृपया करके हमें बताइए। भक्तिम ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्तते महान, माया मोहिनी राशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। शौनक जी ने
निवेदन किया तो सौनक जी की विनम्र वाणी से पुलकित होकर श्री सूत जी कहते हैं, श्रीमद् भागवत जो सबसे ज्यादा समस्त वेद वेदांत धर्म शास्त्र सभी का सार है, सभी जो है सबसे अलग स्वतंत्र ग्रंथ है और पवित्रों में से भी पवित्र है, जो मृत्यु रूपी भव से पार करा सकता है। तुम्हें मैं आज श्रवण कराता हूँ, कृपया ध्यान से सुनो। एक दृष्टांत देता हूँ तुम्हें। जिस समय श्री सुखदेव जी वट छाया के नीचे जमुना किनारे राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, ये बात तब की है। तभी होता क्या है, तभी सुनते हैं, शुधा कुंभम ग्रहीत्य वैव माया मोह, शुधा कुंभम ग्रहीत्य वैव देवास्तत्र समागमन् शुकं नात्वा वरं सर्वे श्वकारे कुशलासुरा। सारे देववृंद आकर श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं और साथ में वो तो अपने अमृत का कलश लेकर आए थे, तो वो अमृत का कलश श्री सुखदेव जी के सामने रख दिया। अब सुखदेव जी जैसे अमृत का कलश उनके सामने रखा गया तो उनको आश्चर्य तो होगा ही होगा। वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, कहे अरे भाई ये क्या है। देवताओं से बोले अरे भाई ये क्या है। तो देवता लोग बोले ये अमृत का कलश है। तो सुखदेव जी कहते हैं तो भाई इसे यहाँ क्यों लाए हो। देवता लोग कहते हैं परीक्षित मरने वाले हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये अमृत परीक्षित पी लें और उनके मरने की समस्या समाप्त हो जाए, उनकी मरने की समस्या समाप्त हो जाए। अब सुखदेव जी समझ चुके थे कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उनको लग ही रहा था ऐसा, क्योंकि देवता लोग इतने परमार्थी तो हो नहीं सकते कि किसी के लिए अमृत का कलश लेकर आए, कुछ तो गड़बड़ था ही। तो सुखदेव जी बोलते हैं, अपने मन में विचार करते हैं कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए, ना हमने बुलाया ना परीक्षित ने याद किया और अमृत का कलश लेकर चले आए। इस मृत्युलोकी संसार में आए दिन कोई ना कोई तो मरता रहता है और फिर देवता लोग इतने परमार्थी हो गए कि अमृत का कलश लेकर आ गए। तो देवताओं को काफी निवेदन करने पे सुखदेव जी ने कहा ठीक है भाई पिला दो, आपकी इच्छा। देवता लोग कहते हैं तो महाराज आपसे हमारा भी एक निवेदन है। अब निवेदन क्या है वो तो सुखदेव जी समझ चुके थे, थोड़ा थोड़ा बस जानने की इच्छा थी उनकी भी। तो देवता लोग कहते हैं ये अमृत जो हम लेकर आए हैं ये तो हम पिला देंगे, परीक्षित की मरने की समस्या टल जाएगी, उनको अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन जो ये कथा रूपी अमृत आप परीक्षित को सुनाने वाले हो, पिलाने वाले हो, वो कृपया करके हमें भी सुना दीजिए, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाएगा, जिससे हमारा भी कल्याण हो जाएगा। और परीक्षित के भी मरने की समस्या खत्म हो जाएगी। तो अब उनको तो गड़बड़ इसीलिए लग गया था सुखदेव जी को, तो वो क्या कहते हैं, एवं विनिमय जाति सुधा राज्ञा पर पियताम पर पश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। देवताओं की चालाकी समझकर श्री सुखदेव जी जोर जोर से हंसने लगते हैं और क्या कहते हैं, अरे ठगियों, मुझे ही ठगने चले आए, तुम लोगों
को मैं ही मिला ठगने को। अरे कहाँ तुम्हारा ये कांच का अमृत और कहाँ मणिमाई हमारी। अब कांच का अमृत और मणिमाई का मतलब, ये जो अमृत है ये कांच के समान उन्होंने बता दिया, और जो अपना भागवतामृत है यानी श्रीमद् भागवत, उनको करोड़ों मणियों के समान, मणिमाई करोड़ों मणियों के समान बताया। तो उन्होंने कहा कि आदान प्रदान तब होता है, लेन देन तब होती है जब चीजें बराबर की हो, और अगर कांच देकर मणि दे दी जाए ये तो सरासर ठग विद्या है। तो ऐसा कहकर श्री सुखदेव जी ने देवताओं को फटकारा और कहा, चली जाओ यहाँ से। क्रोधित हुए ना सुखदेव जी, तो कहे, चली जाओ यहाँ से। तुमको क्या लगा था मैं तुम्हें कथा नहीं सुनाऊंगा? लेकिन अगर तुम श्रद्धा से आते, श्रोता बन के आते, तब तो तुम्हें मैं आसानी से कथा सुना देता। लेकिन तुम श्रोता बन के नहीं, सौदागर बन के आए हो। सौदागर का मतलब वो अमृत लेकर फिर कथामृत सुनने आए थे, इसीलिए श्री सुखदेव जी ने उनको फटकारा और वहां से भगा दिया। इसी बात पर देवताओं को बहुत गुस्सा भी आया, तो उन्होंने क्या किया, अब जैसे हम और आप हैं, देवताओं ने तो लेन देन करके अमृत कथा अमृत को सुनना चाहा, लेकिन हम लोग क्यों नहीं सुने? क्योंकि इतना देव दुर्लभ अमृत लेकर जब देवता वापस चले गए और सुखदेव जी ने ये कथा नहीं सुनाई, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई खासियत है। अरे कोई खासियत नहीं, सबसे ज्यादा खासियत है, ऐसा बोलो। क्योंकि आजकल हम लोगों को तो आसानी से प्राप्त हो जाता है भागवतामृत, लेकिन पहले इतनी जल्दी प्राप्त होने वाला तो आइए जानते हैं। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्यतं रसा अता पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचन करहि चिता। अर्थात स्वर्गलोक सत्यलोक की बात ही छोड़ दो, वैकुंठ अति अतम रसा, वैकुंठ अति अयम रसा नाशति। यानी हमारे श्री राम, एक बार प्यारा सा जयकारा हो जाए, बोलिए अवधपुरी भगवान की जय, बोलिए जय जय श्री राम की। हमारे श्री राम जब अवधवासियों को लेकर अपने धाम साकेत धाम जाने लगी थी, और साकेत धाम पड़ता कहाँ है? ऊपर 7 पुरियों के बाद ऊपर। तो जब साकेत धाम जाने लगी तो पूरे अवधवासी जो थे उनके साथ जाने को तैयार थे, पूरी वानर सेना तैयार थी। लेकिन उनके प्रिय भक्त, कौन है उनके प्रिय भक्त? उनके प्रिय भक्त जो हैं हनुमान जी, वो जाने के लिए नहीं तैयार थे। क्यों नहीं तैयार थे? क्योंकि जब ऐसा राम जी ने देखा तो हनुमान जी से एक प्रश्न किया उन्होंने कि हनुमान तुम नहीं जाओगे क्या हमारे साथ? तो हनुमान जी ने उनसे प्रार्थना की कि क्षमा करना प्रभु, क्या आपके उस दिव्य धाम में आपकी कथा सुनने को मिलेगी? अब प्रभु श्री राम ने कहा कि वहां तो कोई कथावाचक होता नहीं है और ना ही है, और कथा वहां होती नहीं। तो जब कथावाचक ही नहीं रहेगा तो कथा होगी कहां से? तो वहां पे कथा नहीं होती। तो क्या हुआ हनुमान, मेरी कथा नहीं है लेकिन मैं तो हूं। तो हनुमान जी ने कहा क्षमा करना प्रभु, मैं तो नहीं जा सकता आपके उस दिव्य धाम में, जहां आपकी कथा नहीं वहां मैं नहीं जा सकता। प्रभु आप तो मेरे नित्य हृदय में बसते हो। यानी श्री राम जानकी बैठे
साकेत धाम नहीं गए। तो जब भगवान जो केवल संसार के भरोसे पर रहते हैं, संसार के भरोसे पर रहते हैं, जो उनको धोखा के अलावा कुछ हासिल नहीं होता, और अगर हम भगवान के भरोसे रहेंगे तो कुछ हासिल हो सकता है। हमें भगवान के भजन करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए और श्रीमद् भागवतम का पाठ करना चाहिए, और बाकी तो सब मिथ्या है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया कपल में, कभी सांस धन के भरोसे न रहना। एक क्षण में भोगी, एक क्षण में रोगी, क्षण क्षण में ज्ञानी, क्षण में वियोगी। बदलता जो है पल पल में वृत्ति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं कि वो तेरे रहेंगे। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं कि वो तेरे ही रहेंगे। मतलब उससे मिलते हैं दुनिया के साथी, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धान अर्जित दुनिया में कर ले। फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, उस एक दिन के भरोसे न रहना। उस एक दिन के भरोसे न रहना, क्योंकि भरोसे भरोसे में भरोसा टूट जाता है। दुनिया में अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, जो गुरु ज्ञान नहीं कर पाया वो समझो कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि बिन गुरु भवनिध तरह न कोई। गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, हम संसार के सागर से पार नहीं हो सकते। या प्रेम से राम गुणगान कर लो, राम नाम अथवा श्री राम नाम न रटो नित नियम से। अथवा श्री राम नाम रटो नित नियम से। किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देवताओं ने जब ऐसा सुना कि तुम्हारा अमृत कांच के समान है और हमारा जो भागवतामृत है वो मड़ियों के समान है, हजारों मड़ियों के समान है, तो देवताओं ने ऐसा सुनकर जब इतनी बेइज्जती देवताओं की हुई तो वो सीधे ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी से कहने लगे, प्रभु हमारी बहुत बेइज्जती की है सुखदेव ने। ऐसा कहा उन्होंने, सुखदेव ने हमारी बहुत बेइज्जती की है। तो ब्रह्मा जी ने कारण पूछा। अब कारण वो बताने लगे कि हम कथा सुनने गए थे, लेकिन फ्री की कथा थोड़ी ना सुनने गए थे। अरे उनको इतना इतना दुर्लभ अमृत लेकर गए थे उनको, उनसे कथा सुनने के लिए। फ्री की कथा तो सुन नहीं रहे थे। अब जब ऐसी बात उन्होंने
सुनी कि इतना देव दुर्लभ अमृत लेकर गए और सुखदेव ने फटकार दिया, कांच के समान बता दिया और अपनी मणि को जो मतलब मणि बताया भागवतामृत को। तो ऐसा क्या है उस भागवतामृत में, आप हमें विस्तार से बताइए। अब यह बात सुनकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। फिर इसी प्रकार 7 दिन बीतने के बाद, कथा सुनने के बाद परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई। यह दृश्य अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भी देख रहे थे। तो उन्होंने इस बात की जांच करने के लिए क्या मंगवाया, अभी देखते हैं। राज्ञो मोक्षम तदावेक्षम पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुला बद्ध्वा तौल्यता सदनांजया। परीक्षित को जब मोक्ष की प्राप्ति हुई तो ब्रह्मा जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ और इसी प्रकार तुरंत सत्यलोक से तराजू मंगवाए। तराजू होता नहीं है, दुकानों पे, काफी सारी दुकानों पे रहता है, उसी को तराजू बोलते हैं। तुरंत वो तराजू मंगवाए सत्यलोक से और उन्होंने जितने वेद वेदांत की पुस्तक थी एक तरफ रख दिया और एक तरफ हमारी भागवतामृत रख दिया। लेकिन हमारी जो भागवतामृत है वो एक तिल की मात्र भी नहीं हिली, यानी तिल का मात्र समझ रहे हो, उतना भी नहीं हिली। तभी कहते हैं कि हमारा भागवतामृत सबसे श्रेष्ठ है। बोलिए नंदलाल की जय। अब आइए इसकी गरिमा को समझते हैं, भागवतामृत की गरिमा को समझते हैं और स्वर्ग सुधामृत की गरिमा को समझते हैं कि क्या है इन दोनों में। आखिर देवताओं का अमृत एक कांच के समान और उनका जो भागवतामृत कांच की मणि के समान क्यों बताया गया? क्योंकि मृत्युलोक में जो पुण्य आत्मा होती हैं, जो जैसे स्वर्ग का अमृत उन्हें ही मिलता है जो पुण्य का काम करते हैं। जो पुण्य का काम करते हैं उनको ही मतलब देव दुर्लभ अमृत पीने को मिलता है, अथवा किसी और को नहीं मिलता। और जो हमारा भागवतामृत है वो तो आप सभी श्रवण ही कर रहे हो, आप सभी को उपलब्ध है। इसको आत्मा, दुरात्मा, परात्मा सभी लोग पी सकते हैं, यानी श्रवण कर सकते हैं। तो यही खासियत है स्वर्ग सुधामृत की और भागवतामृत की। अब स्वर्ग सुधामृत की एक और खास बात है कि ये अमृत जो कोई भी पी लेता है उसके गले में एक माला डाली जाती है। वो माला हमेशा हरी भरी रहती है। जब तक वह पुण्य का काम करेगा तब तक वह माला हरी भरी रहेगी, और जहां वो पाप का काम करना शुरू कर देता है कि वो माला धीरे धीरे सूखने लगती है, और जब वो संपूर्ण माला सूख जाती है तो उस व्यक्ति को वहीं से नीचे धक्का दे दिया जाएगा। अब बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। सीणे पुण्यम मर्तलोक विशंति, अर्थात हरि कथामृत की एक और विशेषता। अब हरि कथामृत क्या है? हरि कथामृत और भागवतामृत स्वर्ग सुधामृत पीने वाले जो हैं उनको भव दुख ये सब प्राप्त हो जाता है, प्रदान हो जाता है। उनका जो सुकृत है वो समाप्त होता है, और जो हरि कथामृत है मतलब स्वर्ग सुधामृत पीने से जो शोक भय है वो प्रदान होता है, सुकृत समाप्त हो जाता है। और जो हरि कथामृत है उससे डर भय शोक सभी नष्ट हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।
तो यही है स्वर्ग सुधामृत यानी भागवतामृत और हरि कथामृत यानी भागवतामृत और स्वर्ग सुधामृत। तो इसमें से सर्वश्रेष्ठ हमारी भागवतामृत है। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। यशमामयी सो रामाणाम गुणेषु कृष्णेषु परम पुरुषा भक्ति सदपदयते कुशानहं शोकमोह भयापः। इसी प्रकार इसीलिए कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहाँ ही सुने सब विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि सब विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि पविस्तरम् मेकैकमक्षरम् पुंसां महापातकनाशनम्। अब 3 कंजूसों की कहानी हम आप सभी को श्रवण करें। 3 कंजूस। एक गांव में 3 कंजूस रहते थे। एक दिन उन तीनों कंजूसों की भेंट हुई यानी मीटिंग हुई। तो उन्होंने सोचा कि पूरे गांव के लोग हमको कंजूस कहते हैं हम लोगों को, तो क्यों ना आज हम लोग कुछ खर्चा कर लें और दिखा दें अपनी ताकत कि हम लोग कंजूस नहीं हैं। ऐसा साबित करने के लिए उन्होंने 250 ग्राम घी खरीदा बाजार जाकर। फिर वो तीनों के तीनों अपने घर चले गए। उसके बाद अपने घर चले गए। अब 6 महीने बाद वो तीनों मिले आपस में। अब उन्होंने पूछा, क्यों भाई बताओ घी का क्या हाल है? यार यहाँ पे कोई आप सभी का यानी हम लोगों का हाल पूछने को तैयार नहीं है, वो घी का हाल पूछ रहे हैं। बताओ कितनी बड़ी बात है। तो पहले वाले ने जो कहा, उसने कहा मेरे घर की रोटियां बन जाती हैं। उसके बाद एक ऊपर वाली में घी लगा लेता हूँ, चुपड़ लेता हूँ, एक नीचे वाले को, और सारी को चुपड़ी समझ के खा जाता हूँ। अब दूसरा वाला तब तक बोल पड़ा, हाय राम इतना खर्चा करते हो। तो दोनों ने पूछा, तीसरे वाले ने और पहले वाले ने, हाँ भाई तो तुम बताओ तुम कैसे खर्चा करते हो? तो उसने बताया, मैं घी के डिब्बे में एक सलाई डालता हूँ और रोटी में चुभो देता हूँ और उसके बाद रोटी खा लेता हूँ। घी की भी बचत और रोटी खा भी जाती है। अब तीसरे वाले ने तभी उत्तर दिया, तुरंत बोल पड़ा कि छी, हाय राम इतना खर्चा। अब उसने कहा, पहले वाले ने और दूसरे वाले ने कहा, तो भाई तुम बताओ तुम कैसे खर्चा करते हो? तो उसने कहा, मैं घी को लेता हूँ, घी के डिब्बे को, और उसको चारों ओर घुमा देता हूँ रोटी की, और उसके बाद ढक्कन खोल के जब खाना खाता हूँ ढक्कन खोल के रख देता हूँ। आहा, इतनी खुशबू आती है कि पूरी रोटी ही समाप्त हो जाती है। अब बताओ, घी की खुशबू से रोटी समाप्त। तो भाई इसी प्रकार जब हम लोगों को हरि कथा अमृत उपलब्ध है तो हम लोग आसानी से सुन सकते हैं, और जो स्वर्ग सुधा अमृत है वो समुद्र मंथन में से बस एक ही मटका मिला था, इसलिए देवता लोग जो थे वो बेचारे उनको सूंघ कर काम चलाते थे। कभी पीते नहीं थे, सूंघते थे, सिर्फ सूंघ कर काम चलाते थे। लेकिन हरि कथा अमृत तो सबको प्राप्त है।
तो उसे उसको सुनने में या श्रवण करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। अब श्री शौनक जी ने फिर से निवेदन किया सूत जी से कि महाराज एक बात बताइए, हरि कथामृत तो हमने सुन ली, भागवतामृत जो आपने बताया मैंने सुना कि इतना देव दुर्लभ अमृत के बराबर भी नहीं है, मतलब उससे भी अलग है, उससे भी सर्वश्रेष्ठ है। तो इस भागवतामृत को 7 दिन में क्यों समाप्त कर दिया जाता है? अरे इसमें 18,000 श्लोक होते हैं, तो क्यों ना इसे महीने भर साल भर में सुनाया जाए अच्छे से, तो हम लोग भी सुने और समझ में आए। तो उन्होंने एक प्रश्न और भी किया कि ये परंपरा किसने चालू की यानी शुरू की और कब से? तो शौनक जी के प्रश्न से सूत जी कहते हैं कि कलयुग के 30 वर्ष बीतने के बाद श्री सुखदेव जी ने इस कथा को भाद्रपद के शुक्ल पक्ष नवमी को इस कथा को राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया था। और उसके बाद कलयुग के 200 साल बीतने के बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्री गोकर्ण ने धुंधकारी को सुनाया। और कलयुग के 260 साल बाद बीत जाने के बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को शनकादिकों ने श्री नारद जी को सुनाया था। शनकादिक यानी ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे।